क्या आप भी दिन भर की परेशानियों को अपने साथ लेकर बिस्तर पर जाते हैं? क्या आंखें बंद करने के बाद भी मन में पुराने विचार, अधूरे काम, रिश्तों की बातें और आने वाले कल की चिंता चलती रहती है? तो आज रात सोने से पहले कुछ पल अपने मन को श्री कृष्ण के विचारों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जिस मन में दिन भर संसार का शोर भरा हो, उसे रात में थोड़ी देर भगवान का नाम सुनना भीतर से शांत कर सकता है। याद रखिए, हर रात केवल दिन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नए दिन की शुरुआत की तैयारी भी होती है। इसलिए आज सोने से पहले अपने मन से इतना कहिए कि जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर कर सकता हूँ। कभी कभी इंसान थकता शरीर से कम है और अपने विचारों से ज्यादा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन हजारों सवालों से लड़ रहा होता है। किसी ने क्या कहा, किसने धोखा दिया, कौन आगे निकल गया, कौन मेरा अपना होकर भी मेरे साथ नहीं रहा, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। यही विचार धीरे धीरे मन की शांति छीन लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें कर्म, धैर्य और विश्वास की ओर ले जाता है। इसीलिए आज की इस रात अपने मन को थोड़ी देर संसार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ दीजिए। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल धर्म ज्योत पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और श्री कृष्ण के ज्ञान, गीता के सार, आध्यात्मिक विचारों और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और सकारात्मक भावना जरूर व्यक्त करें। हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे भक्त के मन में भी भगवान के प्रति विश्वास जगा दे। अब कुछ देर के लिए अपने सारे काम, सारी चिंताएं और दिन भर की भाग दौड़ भूल जाइए। आराम से बैठिए या लेट जाइए और इस बात को ध्यान से सुनिए। शायद आज रात आपको कोई ऐसी बात समझ आए जिसे आपका मन बहुत समय से समझना चाहता था। श्री कृष्ण हमें जीवन का एक बहुत गहरा सत्य समझाते हैं कि बीता हुआ समय हमारे हाथ में नहीं है। जो कल हो चुका उसे बार बार सोचकर आज को दुखी करने से बीता हुआ कल वापस नहीं आता। अगर आज किसी ने आपको दुख दिया, आज कोई काम पूरा नहीं हुआ, आज किसी रिश्ते में दूरी आई या आज आपको कोई असफलता मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पूरा जीवन असफल हो गया। एक दिन की परेशानी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए रात को सोते समय अपने बीते हुए दिन को अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखिए। खुद से कहिए, आज जो गलत हुआ उससे मैं सीखूंगा, जो अच्छा हुआ उसके लिए भगवान का धन्यवाद करूंगा और कल पहले से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की है। अगर आज आपको किसी ने नजरअंदाज किया है तो परेशान मत होइए। अगर किसी ने आपकी अच्छाई को नहीं समझा तो अपनी अच्छाई मत छोड़िए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके कारण अपने भीतर की शांति को मत जलाइए। श्री कृष्ण का मार्ग हमें सिखाता है कि अपना कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता में अपने मन को मत बांधो। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बेकार मत समझिए। जिस पेड़ पर फल नहीं आते वह भी राहगीर को छाया देता है। जिस व्यक्ति की कोई बड़ी उपलब्धि आपको दिखाई नहीं देती, हो सकता है वह किसी के जीवन में बहुत बड़ा सहारा हो। हर इंसान की अपनी भूमिका है, हर जीवन की अपनी कहानी है और हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। इसलिए किसी दूसरे को देखकर यह मत सोचिए कि उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है। यह सोचने की जगह खुद से पूछिए कि मैं उससे क्या सीख सकता हूं। यही अंतर है ईर्ष्या करने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति में। ईर्ष्या करने वाला दूसरे की सफलता देखकर भीतर से जलता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसी सफलता को देखकर सीखता है। वह सोचता है कि अगर यह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो मैं भी अपने कर्म, मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़ सकता हूं। दूसरों की खुशियां देखकर दुखी मत होइए। किसी की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी का अच्छा समय आपके बुरे समय का अंत नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में समय बदलता है। आज किसी और का सूरज चमक रहा है
तो कल आपकी सुबह भी हो सकती है। बस आपको अपने कर्मों का दीपक जलाए रखना है। और भक्तों, जीवन में एक और बहुत बड़ी भूल हम करते हैं। हम खुशी को केवल पैसों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा आएगा तो मन खुश हो जाएगा, बड़ा घर मिलेगा तो शांति मिल जाएगी, महंगी चीजें मिलेंगी तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अपना कहने वाला कोई नहीं होता, तब उसे समझ आता है कि धन सुविधा दे सकता है, लेकिन हर खुशी नहीं दे सकता। अपनों के साथ बिताया हुआ एक शांत पल, माँ बाप की मुस्कान, परिवार का साथ, किसी सच्चे व्यक्ति का विश्वास और भगवान के नाम में मिला सुकून, इनकी कीमत बाजार में तय नहीं की जा सकती। इसलिए आज रात सोने से पहले उन चीज़ों के लिए भी भगवान को धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। हो सकता है जिन चीज़ों को आप सामान्य समझ रहे हैं वही किसी दूसरे इंसान की सबसे बड़ी इच्छा हो। और अगर आज आपका मन बहुत भारी है तो रो लेने से मत डरिए। आंसू कमजोरी नहीं होते। कभी कभी मन इतना कुछ सह लेता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं और आंखें बोलने लगती हैं। रोना मन के भीतर जमा बोझ को हल्का करने का एक स्वाभाविक तरीका हो सकता है। इसलिए अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। अपने आंसुओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कहिए, हे कृष्ण, जो मैं किसी से नहीं कह पा रहा वह आप जानते हैं। क्योंकि मनुष्य से आप अपनी पीड़ा छिपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। आपकी वह चिंता भी भगवान जानते हैं जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। आपकी वह रात भी भगवान जानते हैं जिसमें आप अकेले रोए हैं। आपकी वह इच्छा भी भगवान जानते हैं जिसे आपने किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। और आपकी वह लड़ाई भी भगवान जानते हैं जिसे दुनिया आपकी मुस्कान के पीछे देख नहीं पाती। इसलिए विश्वास रखिए, हर चीज का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी भगवान परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलते, बल्कि उस परिस्थिति से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर पैदा करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी उम्मीदें इंसानों से कम और ईश्वर से अधिक रखनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी सारी खुशियां दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती हैं, तब हमारा मन हर छोटी बात से टूटने लगता है। किसी ने बात नहीं की तो दुख, किसी ने जवाब नहीं दिया तो दुख, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुख, और किसी ने हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं किया तो दुख। लेकिन जब मन कहता है मेरा विश्वास भगवान पर है, तब धीरे धीरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें लोगों से प्रेम करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रेम कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने मन की पूरी शांति किसी दूसरे इंसान के व्यवहार के हाथों में मत सौंपिए। सच्चा अपना वह नहीं जो केवल आपकी खुशी में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा अपना वह है जो आपकी खामोशी में भी आपके दर्द को महसूस कर सके, जो आपके चेहरे को देखकर समझ जाए कि आज मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ है। ऐसे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसकी कद्र जरूर कीजिए। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक छोटी सी लापरवाही उन्हें चोट पहुंचा सकती है। इसलिए रिश्तों को जीतने से ज्यादा जरूरी है उन्हें संभालना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, और हर गलती का हिसाब रखना भी जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए अहंकार को पीछे हटाना पड़ता है। और आज रात अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैंने पूरे दिन कितनी बार अपने मन को अनावश्यक चिंता में डाला? कितनी बार ऐसी बातों के बारे में सोचा जिन पर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं था? जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी शांति क्यों खोना? जो आपके हाथ में है उस पर कर्म कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। यही विश्वास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां आपको झुका तो सकें लेकिन मिटा ना सकें। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, योजनाएं असफल होंगी, रास्ते बंद होंगे, और कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अंधेरी रात का अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी नहीं निकलेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। इसीलिए आज सोने से पहले अपने मन से यह मत कहिए कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है।
इसके बजाय कहिए, मैं अभी जिस परिस्थिति में हूं उससे सीख रहा हूं। भगवान मेरे साथ हैं, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और सही समय आने पर रास्ता जरूर खुलेगा। हो सकता है आज आपको अपनी जिंदगी का कारण समझना आ रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जिसे हम सही समझ रहे होते हैं, क्योंकि वे हमें उस रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि हम गलत दिशा में आगे न बढ़ें। अब आज की रात जब आप अपनी आंखें बंद करें तो अपने मन में किसी के प्रति क्रोध लेकर मत सोइए। किसी की गलती को बार बार याद करके अपने भीतर जहर मत भरिए। जिसने आपको दुख दिया उसके लिए भी मन में इतना कह दीजिए, हे कृष्ण, मुझे इस व्यक्ति के प्रति नफरत से मुक्त कर दीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि क्षमा हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, कई बार क्षमा अपने ही मन को आजाद करने के लिए होती है। और अंत में आज रात भगवान से बहुत कुछ मांगने से पहले एक बार धन्यवाद जरूर कीजिए। कहिए, हे श्री कृष्ण, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी आपकी कोई योजना है। मेरी गलतियों से मुझे सीख दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे परिवार पर कृपा रखिए और मुझे ऐसा कर्म करने की बुद्धि दीजिए जिससे किसी का अहित न हो। याद रखिए, शिकायतें मन को भारी करती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को हल्का करती है। इसलिए आज रात अपने साथ चिंता नहीं, विश्वास लेकर सोइए। अपने साथ शिकायत नहीं, कृतज्ञता लेकर सोइए। अपने साथ डर नहीं, श्री कृष्ण का नाम लेकर सोइए। और अपने बीते हुए कल का बोझ नहीं, आने वाले कल की उम्मीद लेकर सोइए। क्योंकि शायद कल की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा अवसर लेकर आए जिसकी आपने आज रात कल्पना भी नहीं की होगी। बस विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण को अपने मन में स्थान दीजिए। भक्तों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी परेशानी बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर चल रही वह लड़ाई होती है जिसे कोई दूसरा देख नहीं पाता। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन के अंदर चिंता होती है। लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। सबको लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन भीतर से हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण का स्मरण मन को यह याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे पास अपने कर्म करने की शक्ति अभी भी है। इसलिए आज रात अपने मन से एक बात कहिए, मैं अपनी परेशानियों से बड़ा हूं। मेरी परिस्थिति मेरी पहचान नहीं है, मेरी असफलता मेरा अंतिम परिणाम नहीं है, और आज का दुख मेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक घटना को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, किसी ने धोखा दे दिया, व्यापार में नुकसान हो गया, या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली। फिर हम उसी घटना को बार बार याद करते हैं और अपने मन को उसी जगह रोक देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें कर्म और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो चला गया उसे हर रात पकड़कर बैठने से वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपने मन को धीरे धीरे समझाइए कि जो हो गया वह मेरे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। हो सकता है आज आप जिस चीज को अपना नुकसान समझ रहे हैं, कुछ समय बाद वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। कभी कभी एक असफलता हमें उस रास्ते से बचा लेती है जिस पर चलकर हम और ज्यादा दुखी हो सकते थे। कभी किसी व्यक्ति का जीवन से चले जाना हमें अपने आप से मिलने का अवसर देता है। कभी कोई अवसर छूटना हमें किसी बेहतर अवसर की ओर ले जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति का तुरंत फैसला मत कीजिए, समय को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इंसान केवल वर्तमान देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन भगवान पूरी यात्रा जानते हैं। भक्तों, जीवन में एक चीज ऐसी है जो इंसान को अंदर से बहुत कमजोर कर देती है, दूसरों से लगातार तुलना करना। आप किसी को देखकर सोचते हैं कि उसके पास बड़ा घर है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा सम्मान है, उसका परिवार खुश है,
उसका जीवन सफल है, और फिर अपने जीवन को देखकर आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप केवल किसी के जीवन का बाहर का हिस्सा देख रहे हैं? उसके भीतर की लड़ाई आपको दिखाई नहीं देती। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा परेशानियों से मुक्त हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है। किसी का समय पहले आया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका समय कभी नहीं आएगा। फूल भी एक ही समय पर नहीं खिलते, कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है। बस अपने समय पर भरोसा रखिए। और अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपनी मेहनत को छोड़िए मत। कर्म का फल हमेशा उसी क्षण दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह अच्छे कर्म, सही निर्णय, अनुशासन और धैर्य का परिणाम भी धीरे धीरे जीवन में दिखाई देता है। आज आप जो छोटा सा सही कदम उठा रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। इसलिए रात को सोते समय खुद को असफल कहकर मत सोइए। अपने आप से कहिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना विश्वास भी बहुत है। भक्तों, एक और बात समझिए। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें, रिश्ते हमारी इच्छा के अनुसार चलें, पैसा हमारी उम्मीद के अनुसार आए, काम हमारी योजना के अनुसार हो और हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। यहीं से धैर्य की शुरुआत होती है। जब चीजें आपके अनुसार हों, तब खुश रहना आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप अपने मन को शांत रख सकें, तब आपकी वास्तविक शक्ति सामने आती है। श्री कृष्ण का मार्ग हमें यही सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अगर आज आपका दिन खराब रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी खराब होगा। अगर आज किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका कोई मूल्य नहीं है। अगर आज आपको असफलता मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। अपने मन में इन नकारात्मक निष्कर्षों को जगह मत दीजिए। रात को सोने से पहले अपने मन को साफ कीजिए। जिस तरह हम सोने से पहले शरीर को आराम देते हैं, उसी तरह मन को भी आराम की आवश्यकता होती है। आज की चिंता कल के लिए मत बचाइए। कल जो करना होगा कल करेंगे। आज रात बस भगवान का नाम लेकर शांत हो जाइए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन की बेचैनी को शांत कर दीजिए। मेरे भीतर जो भय है उसे विश्वास में बदल दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे क्षमा में बदल दीजिए। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे विनम्रता में बदल दीजिए। और मेरे भीतर जो निराशा है उसे आशा में बदल दीजिए। भक्तों, याद रखिए, मनुष्य का जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं है। जीवन हमें सीखने, समझने, कर्म करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी देता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है, वह कठिनाइयों से हारता नहीं, बल्कि उनके कारण और मजबूत होता जाता है। इसलिए अपनी परेशानियों से पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? अपनी असफलता से पूछिए, तुम मुझे किस गलती से बचाना चाहती हो? अपने अकेलेपन से पूछिए, तुम मुझे अपने बारे में क्या समझाना चाहते हो? और अपने दुख से पूछिए, तुम मुझे भगवान की ओर करीब क्यों ला रहे हो? जब प्रश्न बदलते हैं तो देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। भक्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है। धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन घर में अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आराम की चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। धन से घड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए धन कमाइए, मेहनत कीजिए, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाइए, लेकिन पैसे को अपने जीवन का भगवान मत बनाइए। क्योंकि जब पैसा साधन की जगह लक्ष्य बन जाता है, तब इंसान धीरे धीरे उन चीजों को खोने लगता है जिनकी कीमत पैसे से कहीं अधिक होती है। अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने माता पिता की बात सुनिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को 2 शब्द प्रेम के बोल दीजिए।
क्योंकि कई बार आपके पास देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन आपके पास किसी के लिए समय, सम्मान और प्रेम जरूर होता है, और यह भी एक प्रकार की सेवा है। भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है और कोई एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है, तो वह रिश्ता बहुत मूल्यवान होता है। ऐसे रिश्तों को अहंकार की वजह से मत खोइए। हर छोटी बात पर रिश्ते तोड़ देना आसान है, लेकिन टूटे रिश्ते को वापस जोड़ना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्रोध में शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले रुकिए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि बार बार बोले गए छोटे छोटे कठोर शब्दों से टूटते हैं। इसलिए जहां प्रेम से बात बन सकती है, वहां अहंकार को बीच में मत आने दीजिए, और जहां चुप रहना बेहतर हो, वहां हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन भी एक बहुत बड़ा उत्तर होता है। भक्तों, आज रात एक और संकल्प लेकर सोइए। मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करूंगा। मैं अपने बीते हुए कल को लेकर खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक भय नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपने रिश्तों की कद्र करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति विश्वास बनाए रखूंगा। क्योंकि जब मन में विश्वास होता है, तो कठिन रास्ता भी चलने योग्य लगने लगता है। जब मन में भगवान का नाम होता है, तो अकेलापन भी उतना भारी नहीं लगता। और जब मन में कृतज्ञता होती है, तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी दिखाई देने लगती है। इसीलिए आज रात सोने से पहले अपने जीवन की 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। हो सकता है वह आपका परिवार हो सकता है आपका स्वास्थ्य और जीवन हो सकता है आपके पास रहने के लिए घर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज भी आपके साथ खड़ा है, या शायद सिर्फ यह है कि आज आपको एक और दिन जीने का अवसर मिला। इन छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जिस मन को केवल शिकायत करने की आदत हो जाती है, उसे दुनिया में सब कुछ कम दिखाई देता है। लेकिन जिस मन में कृतज्ञता होती है, उसे छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। तो आज रात आंखें बंद करने से पहले अपने मन से कहिए, जो बीत गया उसे मैं श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। जो आने वाला है उसे भी श्री कृष्ण पर छोड़ता हूँ, और जो आज मेरे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी और अच्छे कर्म के साथ करूँगा। यही विश्वास लेकर सोइए, क्योंकि सुबह जब आंख खुलेगी तो आपके सामने फिर एक नया दिन होगा, एक नया अवसर होगा, एक नई शुरुआत होगी, और शायद वही सुबह आपके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हो। भक्तों, रात का समय केवल सोने का समय नहीं है, यह अपने मन को देखने का भी समय है। दिन भर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही वह समय है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरे कर्म सही हैं? क्या मेरे मन में किसी के लिए अनावश्यक क्रोध है? क्या मैं उन बातों की चिंता कर रहा हूं जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता? अगर आज आपका मन बेचैन है, तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत कीजिए। बस धीरे धीरे श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और अपने विचारों को गुजरने दीजिए। हर विचार को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं होता। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिन्हें आने देना चाहिए और फिर जाने देना चाहिए। आपका मन कोई कूड़ेदान नहीं है कि हर व्यक्ति की कही हुई बात उसमें जमा करते जाएं। किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा, उसे हर दिन याद मत कीजिए। किसी ने आपकी मेहनत की कद्र नहीं की, उसे अपने जीवन की पहचान मत बनाइए। किसी ने आपको छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। और अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में हर व्यक्ति धोखेबाज है। एक व्यक्ति के कर्म की सजा पूरे संसार को मत दीजिए। अपने मन को नफरत से बचाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं, हो सकता है वह आपके बारे में सोच भी नहीं रहा हो, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी रातें खराब कर रहे हैं।
इसलिए आज रात एक फैसला कीजिए। मैं अपने मन की शांति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगा जो मेरी शांति की कीमत तक नहीं समझता। मैं उसे क्षमा करने का प्रयास करूंगा। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और अपने जीवन को फिर से जीने का प्रयास करूंगा। भक्तों, श्री कृष्ण का मार्ग हमें यह समझाता है कि हमारा अधिकार अपने कर्म पर है। इसीलिए परिणाम आने से पहले ही खुद को हार चुका मान लेना समझदारी नहीं है। कई लोग इसलिए मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। वे सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मेरी मेहनत काम नहीं कर रही, मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सूरज रोज उगता है और फिर भी पौधे उसी दिन पेड़ नहीं बन जाते? प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। आज बोया हुआ बीज कल विशाल वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी के अंदर अंधेरा सहना पड़ता है। उसे पानी चाहिए, उसे समय चाहिए और फिर धीरे धीरे वह जमीन को चीरकर बाहर आता है। शायद आपकी जिंदगी भी अभी उसी बीज की तरह है। आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा हो सकता है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। भक्तों, जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति है संयम। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं, हर विवाद में अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को यह बताना जरूरी नहीं कि आप सही हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप उस परिस्थिति से शांत होकर बाहर निकल जाएं जिसमें दूसरा व्यक्ति आपको क्रोध दिलाना चाहता था, जिसने आपको गुस्सा दिलाया। अगर उसने आपका मन अपने नियंत्रण में ले लिया तो वह बिना कुछ किए भी जीत गया। लेकिन अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखा तो आपने खुद को जीत लिया और स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। आज रात अपने मन से पूछिए, मैं किस बात को लेकर क्रोधित हूं? क्या वह बात सच में मेरे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है? क्या 5 साल बाद भी मैं इसे याद रखूंगा? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही उस बोझ को छोड़ दीजिए। जीवन बहुत छोटा है। हर दिन को शिकायतों में बिताने के लिए नहीं मिला। हर सुबह एक अवसर है, हर शाम एक सीख है और हर रात खुद को बेहतर बनाने का समय है। भक्तों, अपने जीवन में उन लोगों की कद्र कीजिए जो आपके साथ तब खड़े रहे जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि अच्छे समय में तो बहुत लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में जो आपका हाथ पकड़कर कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे लोग भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होते। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए। उससे प्रेम से बात कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और कभी कभी बिना किसी कारण उसे यह बता दीजिए कि उसका आपके जीवन में होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों को हमेशा बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक फोन कॉल काफी होता है, कभी 2 मीठे शब्द काफी होते हैं, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन खोया हुआ समय हमेशा वापस नहीं आता। और भक्तों, अगर आपने जीवन में कोई गलती की है तो खुद को हमेशा के लिए दोषी मत बनाइए। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को समझना और उससे सीखना बुद्धिमानी है। आपका अतीत आपको सिखाने के लिए है, आपको बांधने के लिए नहीं। अगर आपने कभी गलत निर्णय लिया तो आज उससे सीखिए। अगर आपने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया तो आज समझिए कि आगे कैसे सावधान रहना है। अगर आपने अपने समय को व्यर्थ गंवाया तो आज से अपने समय की कीमत समझिए, लेकिन अपने अतीत के कारण अपने वर्तमान को नष्ट मत कीजिए। जो व्यक्ति हर समय अपने पुराने घावों को कुरेदता रहता है वह नए अवसरों को पहचान नहीं पाता। इसलिए आज रात अपने पुराने घावों पर भगवान का नाम रख दीजिए। धीरे धीरे मन को ठीक होने दीजिए। हर दर्द तुरंत समाप्त नहीं होता। कुछ दर्द समय मांगते हैं, कुछ रिश्तों को भूलने में समय लगता है, कुछ असफलताओं से बाहर आने में समय लगता है, लेकिन समय के साथ और भगवान के प्रति विश्वास के साथ मन फिर से मुस्कुराना सीख सकता है। भक्तों, कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया है।
सिर्फ इसलिए कि आपकी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरी इच्छा अभी पूरी क्यों नहीं हुई, लेकिन शायद भगवान की ओर से उत्तर हो, क्योंकि अभी समय नहीं आया। हम अपनी इच्छा देखते हैं, भगवान हमारी पूरी यात्रा देखते हैं। हम आज की परिस्थिति देखते हैं, भगवान आने वाला कल जानते हैं। इसलिए हर देरी को इनकार मत समझिए, कभी कभी देरी भी तैयारी होती है। आप जिस चीज के लिए आज परेशान हैं, हो सकता है कल आप उसी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दें कि वह समय पर नहीं मिली। इसलिए प्रार्थना में केवल यह मत कहिए कि हे भगवान, मुझे वही दीजिए जो मैं चाहता हूं। कभी यह भी कहिए, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है। मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही और गलत को पहचान सकूं। मुझे वह धैर्य दीजिए जिससे मैं कठिन समय में टूटूं नहीं। मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं गलत रास्ते पर जाकर सफलता पाने के बजाय सही रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ूं। और मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं अपनी खुशी को केवल बाहरी चीजों में न खोजूं। भक्तों, यही गीता के ज्ञान की सुंदरता है। यह केवल युद्ध की बात नहीं करती, ये जीवन के भीतर चल रहे संघर्ष को भी समझने की प्रेरणा देती है। हमारे भीतर भी हर दिन एक युद्ध चलता है। एक तरफ भय होता है, दूसरी तरफ विश्वास। एक तरफ आलस्य होता है, दूसरी तरफ कर्म। एक तरफ क्रोध होता है, दूसरी तरफ क्षमा। एक तरफ अहंकार होता है, दूसरी तरफ विनम्रता। एक तरफ निराशा होती है, दूसरी तरफ आशा। हर दिन हमें तय करना होता है कि हम किस पक्ष को मजबूत करेंगे। अगर आप रोज अपने भीतर के अच्छे विचारों को थोड़ा मजबूत करते गए तो धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन में नकारात्मक विचारों की गिनती मत कीजिए, अपने अच्छे संकल्पों की गिनती कीजिए। कल मैं थोड़ा कम क्रोध करूंगा, कल मैं थोड़ा अधिक धैर्य रखूंगा, कल मैं अपने माता पिता से प्रेम से बात करूंगा, कल मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा, कल मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, कल मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, और कल मैं कुछ समय भगवान के नाम के लिए जरूर निकालूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। भक्तों, आपकी पहचान आपके शब्दों से कम और आपके कर्मों से अधिक होती है। आप दूसरों के सामने अपने बारे में कितना भी अच्छा बोल लें, लेकिन अंत में आपके कर्म ही बताते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए लोगों को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी है अपने चरित्र को मजबूत बनाना। ऐसा जीवन जिएं कि आपके पीछे आपकी अच्छाई की चर्चा हो, आपके शब्दों की नहीं। और अगर कभी किसी व्यक्ति की पीठ पीछे बात करनी ही पड़े तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे श्री कृष्ण, इस व्यक्ति को भी सुख दीजिए, शांति दीजिए और सही मार्ग दीजिए। ऐसा करने से सामने वाले से ज्यादा आपका अपना मन शांत होगा। भक्तों, भाग्यशाली वह नहीं जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। भाग्यशाली वह है जिसे समय के साथ सही समझ भी मिल जाए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद मिली समझ कई बार पछतावा बन जाती है। इसलिए जो समझ आज मिल रही है उसे आज ही अपने जीवन में उतारिए। अगर समझ आ गया है कि क्रोध नुकसान करता है तो आज से क्रोध पर काम कीजिए। अगर समझ आ गया है कि गलत संगति नुकसान करती है तो संगति बदलने का साहस कीजिए। अगर समझ आ गया है कि समय मूल्यवान है तो उसे सही काम में लगाइए। अगर समझ आ गया है कि पैसा जीवन का सब कुछ नहीं है तो रिश्तों और आत्मिक शांति को भी महत्व दीजिए। और अगर समझ आ गया है कि भगवान का नाम मन को शांति देता है तो उसे केवल परेशानी के समय नहीं बल्कि अच्छे समय में भी याद कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन में कोई बड़ा बोझ लेकर मत जाइए। अपने सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही मिल जाए ये जरूरी नहीं। बस इतना विश्वास रखिए कि सुबह फिर एक अवसर आएगा। आप फिर कोशिश करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर मुस्कुराएंगे और फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी सीखने, संभलने और आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में धीरे से कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को अपने चरणों में स्थान दीजिए। मेरी चिंताओं को शांत कीजिए, मेरे भीतर विश्वास जगाइए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। और जब कल सुबह मेरी आंख खुले तो मुझे एक नई ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने की शक्ति दीजिए। आज जो नहीं मिला उसके लिए मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद करूंगा।
जो चला गया उसे जाने दूंगा, जो आने वाला है उसका स्वागत करूंगा, और जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा। यही विश्वास लेकर सोइए, क्योंकि जब मन भगवान के भरोसे सोता है तो सुबह केवल आंखें नहीं खुलती, एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। भक्तों, आज की इस पूरी बात को समाप्त करने से पहले बस इतना याद रखिए कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, अपने मन से श्री कृष्ण का विश्वास कभी मत जाने दीजिए। बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला कल आपके कर्मों से बेहतर जरूर बन सकता है। आज रात सोने से पहले अपने मन से हर शिकायत निकाल दीजिए। जिसने दुख दिया उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं मिला उसके लिए भगवान से शिकायत करने के बजाय जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र कीजिए। याद रखिए, पैसा जीवन में जरूरी है, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है। असली संपत्ति मन की शांति, अच्छे संस्कार, सच्चे रिश्ते, संतोष और भगवान पर विश्वास है। आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आपके पास कितना धन है, बल्कि इस बात से होती है कि आपके कर्म कितने सच्चे हैं और आपका हृदय कितना निर्मल है। अब जब आप सोने जाएं तो मन में केवल एक विश्वास रखिए, जो मेरे लिए सही होगा, श्री कृष्ण उसे सही समय पर मेरे जीवन में जरूर लाएंगे। मुझे केवल अपने कर्म ईमानदारी से करते रहना है। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, आज के दिन में मुझसे जो गलतियां हुई उन्हें क्षमा करना, मेरे मन को शांति देना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और कल मुझे पहले से बेहतर इंसान बनने की शक्ति देना। और फिर बिना किसी चिंता के सो जाइए, क्योंकि कल एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी और एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा होगा। राधे राधे भक्तों, अगर इस गीता सार ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखें। अगर आप हमारे चैनल धर्म ज्योत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि श्री कृष्ण के ज्ञान और ऐसे आध्यात्मिक विचारों से जुड़े अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद, शांति और श्री कृष्ण के नाम की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा एक और सुंदर आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक अपने मन में श्री कृष्ण का नाम रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और जीवन में विश्वास बनाए रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।